हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेट का तीसरा ऑपरेशन जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसके पहले के जो दो ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा करके आप उन दोनों ऑपरेशन को भी अच्छे से ज़रूर सीख लें, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तीसरे ऑपरेशन पर जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए, आपने नंबर्स का डिफरेंस तो पढ़ा ही हुआ है ना, जैसे 5 - 3 2 होता है, तो दो नंबर का डिफरेंस क्या होता है, नंबर। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, दो सेट का डिफरेंस भी एक सेट ही होगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली अब क्या करना है, एक सेट को दूसरे सेट में से माइनस करना सीखना है, डिफरेंस निकालना है उसका। तो देखिए समझ लेते हैं क्या होता है। बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ए और बी जो सेट्स हैं उनका डिफरेंस इसी ऑर्डर में, मतलब ए माइनस बी बता रहा हूँ आपको। डिफरेंस सेम ही होगा, डेफिनेशन जो है ना हर डिफरेंस पर सेम ही लगेगी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, इन सब पर सेम लगेगी। तो बोल रहा है डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। देखिए क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी ये एक सेट होगा, उस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए को बिलोंग करते हैं मगर बी को बिलोंग नहीं करते। मतलब ए माइनस बी जो सेट है उस सेट के अंदर खाली ए के एलिमेंट होंगे, बी के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, ए में से बी को हटा दिया। तो समझते हैं इसको एग्जांपल से। तो सबसे पहले लिखना सीख लेते हैं। लिखते कैसे इसको, ए माइनस बी, इसको रीड कैसे करते हैं, ए माइनस बी, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी निकालना है मेरे को। तो मैंने क्या बोला, ए माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर खाली ए के एलिमेंट होंगे, बी के नहीं होंगे। तो अगर आपको ए माइनस बी करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो ए में कौन से एलिमेंट हैं जो बी के हैं। समझ में आया बात, ए में कौन से एलिमेंट है जो बी के हैं। तो आप कहोगे 2 है, 2 हटा दो, 4 है, 4 हटा दो, 6 है, 6 हटा दो। तो मैंने क्या करा, ए में जो बी के एलिमेंट थे वो हटा दिए। अब जो बचा यानी कि 1 3 5 वही होगा, उसी सेट को बोलते हैं ए माइनस बी। तो समझ में आया आपको एग्जांपल से। आपको ए में से क्या करना है, बी हटाना है, तो बी के एलिमेंट हटाने हैं मेनली। तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए तो जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। तो इसका वेन डायग्राम समझ लेते हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है ना। ये हमने पहले पढ़ा ही हुआ है कि इस वाले सेट को, इस वाले कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, अगर आपको ये मान लीजिए ए सेट है, ठीक है ना, मुझे ऐसे एलिमेंट चाहिए, जैसे मान लीजिए ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 यही तो थे, लेकिन 2 4 6 दोनों में कॉमन है। तो कह सकता हूँ यहाँ पर आएगा 2 4 6। थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आ गए, 2 4 और 6। बाकी क्या बचे, 1 3 5, वो यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या है, 2 4 6, तो 8 बचा यहाँ पर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको वो वाला पोर्शन शेड करना है जिसमें ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा हो, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखो, ए माइनस बी क्या है, वो वाला पोर्शन जिसमें 1 3 5 बैठे होंगे। आपको इस पूरे में वो वाला पोर्शन शेड करना है जहाँ पर 1 3 5 बैठे हुए हैं। तो आप कहोगे भाई ये वाला पोर्शन शेड कर दो। तो हमने क्या करा, इस पोर्शन को शेड कर दिया क्योंकि इसी में ही तो है ए माइनस बी। तो ये वाला हमारा सेट क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। ऐसे ही ये वाला पोर्शन अगर मान लीजिए आपको निकालना होता बी माइनस ए, तो अब क्या करेंगे, बी में से ए हटाना है, सही बात है कि नहीं। जो बी वाला सेट है उसमें से जो ए के एलिमेंट है वो हटा दो। तो बी सेट है ये, इसमें से ए में ए के कौन कौन से एलिमेंट इसमें है, 2 4 6 हट गया, तो आंसर क्या आएगा, 8। तो बी माइनस ए क्या होगा, 8। तो मैं बोल रहा हूँ वो वाला पोर्शन शेड करो जिसमें 8 आ रहा है। तो 8 तो सिर्फ इसी पार्ट में, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा बी माइनस ए, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम अब बनाते थोड़ा सही से, यहीं पे बना के बता देता हूँ कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बनाते कैसे। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है।
तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन कहलाता है a माइनस बी, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ a। तो यही वाला पार्ट है जो सिर्फ a है, क्योंकि b वाला पार्ट इसमें से क्या करना है, हटाना है। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा, ये वाला पार्ट कहलाता है b माइनस ए। तो b में जो a वाला पार्ट है उसको हटा दो तो क्या बचेगा, b माइनस ए, और बाकी ये वाला कॉमन पोर्शन a इंटरसेक्शन b होता है। समझ में आया आपको? उसके बाद इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। अब मैथमेटिकली में क्या होगा, a माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा होगा मगर b को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। a माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट a में होगा मगर b में नहीं होगा। जैसे मान लो ये a माइनस बी है, तो यहाँ पर मैंने 1 उठाया, 1 बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब 1 a में है, 1 a में है मगर b में नहीं है। देखो 1 a में है मगर b में नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जैसे इसमें बोल रहा है एक ए सेट है, ये वाला बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है। फाइंड करना है सबसे पहले ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ए में से जो बी वाले एलिमेंट है वो हटा दो। तो ए में देखो, ए में बी वाला कौन कौन है, 4 तो है नहीं, 8 है नहीं, 12 है, 12 हट गया, 12 को काट दो। उसके बाद 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो बस 12 कटेगा। बस आंसर क्या होगा, 3, 6, 9, 15, 18 और तो ये वाले सारे एलिमेंट आएंगे। सिर्फ ये जो बी का एलिमेंट सिर्फ 12 ही था ए में, तो वो हटा दिया। अब ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब है सी वाले ए में से हटा दो। तो सी वाले देखो, एक तो 6 हटेगा, सबसे पहले तो 3 लिख दो, 3 आ गया ए का। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 सी में है, वो हट जाएगा। 9 आएगा, 12 हट जाएगा क्योंकि 12 सी में है, 15 आएगा और 15 आएगा, 18 आएगा और 21 भी आएगा, ये सारे आएंगे। तो कौन कौन से कट गए, 6 था, 6 हट गया और 12 था, 12 हट गया। ए माइनस सी भी आ गया। अब ए माइनस डी देखो, ए माइनस डी मतलब डी वाले ए में से हटा दो। डी वाले कौन कौन से हैं, 15 है, बस 15 हटेगा यहाँ से, बाकी सारे लिख दो। तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, सब आएगा बाकी। फिर b माइनस ए। अब b माइनस ए में देखो क्या होगा, b माइनस ए में a वाले जो b में है वो हटा दो। देखो b में 4 का तो कोई लेना देना नहीं है, 4 तो लिख ही दो, 8 भी लिख ही दो, 12 हट जाएगा क्योंकि a का 12 b में बैठा हुआ है, वो हट जाएगा। 16 तो लिख ही दो और 20 भी लिख ही दो, तो बस 12 हट गया। अब c माइनस ए मतलब c में जो a के हैं वो हटा दो। तो 2 से कोई मतलब नहीं, 2 तो लिख ही दो, 4 भी लिख ही दो, 6 हट जाएगा क्योंकि a का 6 c में बैठा हुआ है, 6 हट गया। 8 लिख ही दो, 10 लिख दो, 12 हट जाएगा क्योंकि 12 का a c में बैठा हुआ है, 14 भी लिख दो, 16 भी लिख दो, ये भी हो गया। अब d माइनस ए, d माइनस ए मतलब d में जो a के बैठे हुए हैं, d में a का सिर्फ 15 बैठा हुआ है, उसको हटा दो। तो 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो पहले सेट होता है एलिमेंट उसी के आते हैं, मगर जो माइनस कर रहे हो आप उसमें से वो वाले एलिमेंट हटा देने होंगे, तो बचेगा वो आंसर। अब b माइनस सी मतलब b में जो c के एलिमेंट है वो हटा दो। b में c के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 8 है, हट गया, 12 है, हट गया, बस 8 और 12 हट जाएगा। तो 4 भी तो हटेगा, सॉरी 4 हट गया, 8 हट गया, 12 हट गया, तो बचा 16 भी हट गया। लो भाई 20 बचेगा बस, b माइनस सी। और b माइनस डी में डी के जो एलिमेंट b में हटा दो। तो 4 तो लिख ही दो, 4 तो आएगा ही, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, बस 20 हट जाएगा क्योंकि b में सिर्फ 20 है d का, बस और कोई तो है नहीं। अब c माइनस बी समझ लेते हैं। c में जो b के एलिमेंट है वो हटा दो। तो 4, 8, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, हटा दो। तो बचा क्या, 2 बचा, 4 हट गया, 6 बचा, 8 हट गया, 10 बचा, 12 हट गया, 14 बचा, 16 हट गया, ये भी हो गया। अब d माइनस बी, d माइनस बी मतलब d में जो b के हैं, d में जो b का एलिमेंट है वो सिर्फ 20 है, 20 हटा दो। तो क्या बचेगा, 5, 10 और 15, ये भी हो गया। अब c माइनस डी, c में जो d के एलिमेंट है वो हटा दो। c में d के एलिमेंट कौन कौन से, देखो एक तो 10 है,
बस एक 10 ही है, बस 10 हटा दो। तो क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 हट गया, 12 बचा, 14 बचा, 16 बचा, ये भी ठीक है। अब लास्ट रह गया डी माइनस सी। डी माइनस सी मतलब अब उल्टा, अब डी में जो सी के एलिमेंट है तो वो भी तो 10 ही है बस, और कोई तो है ही नहीं। तो 10 हटा दो बस, 5 आएगा, 15 आएगा, और तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। समझ में आया आपको? अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है x एक सेट है ABCD और y एक सेट है FBDG। बोल रहा है x माइनस वाई बताओ। तो x में जो एलिमेंट y के हैं वो हटा दो। x में जो y के एलिमेंट है कौन कौन सा है, b है, d है, b और d हटा दो, तो क्या बचा, a और c। उसके बाद बोल रहा है y माइनस एक्स। अब y में जो एलिमेंट x के हैं वो भी हटा दो, तो b और d हट गया, क्या बचा, f और g। f और g। फिर बोल रहा है दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है b और, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, फाइंड r माइनस q। देखो भाई, जो रियल नंबर है वो दो तरीके के होते हैं मेनली। कौन कौन से, एक तो रैशनल और एक इररैशनल, एक रैशनल और दूसरा इररैशनल। तो अगर बोल रहा है रियल नंबर में से अगर रैशनल हटा दिया, रियल में से रैशनल हटा दिया, तो क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इररैशनल नंबर। ठीक है, सिंपल है। रियल नंबर होता है रैशनल और इररैशनल का प्लस। तो अगर मैंने रियल नंबर में से सारे रैशनल हटा दिए तो बचेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ इररैशनल नंबर। ठीक है, और ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताओ ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। देखो भाई, डिसजॉइंट सेट के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको कंडीशन बता देता हूँ। ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट। दोनों के बीच में अगर कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना, यानी कि अगर दोनों में कॉमन आता हो 5, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अगर मान लीजिए कुछ भी कॉमन हुआ तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। इसमें क्या बोल रहा है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, जबकि देखो इन दोनों में 3 क्या आ रहा है, इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 3 कॉमन आएगा, तो लिखेंगे ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ये डिसजॉइंट सेट। इसमें बोल रहा है डिसजॉइंट सेट है जबकि नहीं है, फॉल्स है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी बोल रहा है कि डिसजॉइंट है जबकि इसमें भी देखो ए कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स हो गई। ठीक है ना। इसमें बोल रहा है इन दोनों में ये डिसजॉइंट सेट है, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस बिल्कुल ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, डिसजॉइंट सेट है। और इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन और डिफरेंस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ऐसा लगा हो कि यार ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।